स्टार्टिंग सर्च इंडिसेस में हम लोग थैंक यू वेरी मच कर लिए थे, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और उसको कर लेंगे, ठीक है। फिर अलजेब्रिक फार्मूला का काम करेंगे। क्वेश्चन आपका सर्च इंडिसेस में दिया हुआ पहला √7 क्वेश्चन समझ लीजिए। दूसरा दिया हुआ है √2 के लिए, फिर दिया है √5 के लिए, फिर दिया है √6 के लिए, √3 के लिए, √7 के लिए, √12 के लिए प्लस में है, 30 के लिए प्लस में है, माइनस में है, माइनस में है, प्लस में है, प्लस में दिया हुआ, गुना के रूप में दिया हुआ है। बस यहीं पे खत्म है। 13 क्वेश्चन है आपके हाथ में अभी, तो जल्दी जल्दी बताइएगा। सब लोग बना लिए हैं तो बता दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है √7, इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। चलो समझो इसमें क्या काम करेंगे। अगर √7 दिया हुआ है तो √7 का मतलब बोलते हैं 7 का पावर 1/2। √7 दिया हुआ है, इसका मतलब 7 का पावर 1/2। समझो भाई, गणेश भाई। फिर अगर यहाँ पे √7 इंटू √7 दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो सोचिए एक बार डिटेल्स में समझते हैं कि अगर ये पहला जो दिया हुआ था कि √7 का वैल्यू कितना, x का मान अगर बोलते हैं √7 तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो x स्क्वायर का मान 7 बोलिएगा ना। तो इसीलिए x का मान क्या लिखिएगा, 7 का पावर 1/2। इसी इक्वेशन के लिए बोला गया था आपको, इसी में बोला गया कि जब एक्स स्क्वायर का मान 7 दिया हुआ है तो दोनों तरफ अगर हम लोग 1/2 कर देते हैं तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, यही बच जाता है x और यहाँ बच जाता है 7 का पावर 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब √7 का मतलब है 7 का पावर 1/2। ये तो क्लियर हुआ होगा, दिक्कत होने से बताइएगा। फिर आपसे पूछा कि √7 का मान कितना, तो मान लेते हैं कि x का मान दिया हुआ है √7, फिर दिया है √7। सोचिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करिएगा तो x स्क्वायर करिएगा, ये वाला जो आइटम है ना, ये वाला रूट हट जाएगा, ये वाला रूट हटेगा। मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब √7 है दिया हुआ, इसका स्क्वायर करिएगा तो ये बाहर का रूट हट जाएगा, लिखाएगा 7√7। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का। फिर बोलेंगे कि फिर से रूट चूंकि दिया ही हुआ है तो फिर से अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोबारा फिर से बोलेंगे स्क्वायर करिए, तो एक्स स्क्वायर का फिर से होल स्क्वायर करिएगा तो लिखेंगे 7√7 का फिर से स्क्वायर। अब क्या करिएगा सोचिए, 7 का तो स्क्वायर करेंगे ही और √7 का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, केवल 7 बचेगा, मतलब 7 का पावर 3। किसका मतलब x4 का वैल्यू। तो यहीं से जब x4 का मतलब है 7 का पावर क्यूब, तो यहाँ से बोलेंगे कि भाई x का मान कितना, तो बोलिएगा 7 का पावर 3/4। 7 का पावर हो जाएगा 3/4। ये तो ठीक है। यहाँ पर इसका मान 7 का पावर हाफ बन के आया, इसका मान क्या बन के आया, तो 7 का पावर 3/4। फिर से सोचिए, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं आपसे कि 3 बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ जो क्वेश्चन था ओरिजिनल, क्या होगा वैल्यू। अगर इसका वैल्यू हम बोल देते हैं कि ये x के बराबर है, आपको बोले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करिए, तो x का मान क्या लिखिएगा, बाहर का रूट हट जाएगा तो 7, ये हो जाएगा √7। फिर से बोलेंगे स्क्वायर करिए, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करिए, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फिर से अगेन करिएगा तो पावर 4 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर लिखिएगा, ये रूट फिर से हटेगा 7 और ये आपका √7 बच जाएगा। यहाँ पर आपको बोलेंगे फिर से, चूंकि √7 जब तक रूट दिया रहेगा तब तक स्क्वायर करते चलिए, फिर दोबारा स्क्वायर बोले करना, x⁸ क्या लिखिएगा, 7 का स्क्वायर दिया है, फिर से स्क्वायर करिएगा तो ये सोचिए कि क्या हो गया। इस चीज को लिखते अगर 7 का पावर 3 और बोलते √7, तो 7 का पावर 3 करिएगा स्क्वायर में तो 7 का पावर 6 हो जाएगा, √7 में रूट हट जाएगा तो इंटू 7 करिएगा, मतलब 7⁻7 बोलिएगा। इसीलिए x का मान कितना, तो बोलिएगा 7 का पावर है 7/8। यही आप आंसर बता रहे थे। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए। अगर इसी में क्वेश्चन होता, इसी में क्वेश्चन होता कि 3 बार के बदले अगर 4 बार दिया होता ना कि √7 √7 √7 इसका वैल्यू बताइए, क्या लिखते। लिखते पहला कारण कि x का मान लेते हैं √7 4 बार,
√7 4 बार। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का मान, तो ये रूट हट जाएगा 7 कहलाएगा, और ये 3 बार दिया हुआ, 3 बार दिया हुआ, 3 बार लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करिएगा सोचिए, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब तक रूट है तब तक स्क्वायर करते रहेंगे। एक्स स्क्वायर का मान कितना, तो 7 का स्क्वायर करिएगा, ये रूट हटेगा तो 7 बचेगा, फिर से लिखिएगा √7, रूट है ही दिया हुआ, फिर से सॉरी ये स्क्वायर है तब ये 4 हो जाएगा। अब फिर से बोलेंगे स्क्वायर करिए, तो x का पावर 4, इसका स्क्वायर तो 8 कहलाएगा। अब ये 7 का पावर 3 दिया हुआ, 7 का पावर 3 इंटू है √7, तो रूट है तब तक स्क्वायर करते चलेंगे, फिर से स्क्वायर किए थे 8 कहलाया। 7 का पावर 3 है, स्क्वायर करने से 7⁻6, ये √7 को 7 लिखेंगे, फिर अपना ये कहलाएगा, ये 7⁻7 इंटू √7 कहलाया। और फिर से इसका √7 दिख ही रहा है, फिर से स्क्वायर करिएगा, x⁻16 बराबर 7 का पावर 7, स्क्वायर करने से 7 का पावर 14 हो जाएगा, और ये √7 स्क्वायर होने में 7 कहलाएगा। 7 का पावर 15 बताइएगा। तो x का पावर 16 बराबर बोल रहे हैं 7 का पावर 15, तो इसका मतलब है कि x का मान कितना, तो लिखिएगा 7 का पावर 15/16, 7 का पावर 15/16। अब क्या समझ में आ रहा है, जनरलाइज करेंगे इसको, सोचिए। तो अब आपके पास क्वेश्चन में कहां से हुआ, जब हम √7 बोले तो आप बोले 7 का पावर 1/2, जब ये 2 बार किए पहला क्वेश्चन, सोचिए दूसरा में क्या बोले कि √7 तो लिखे 7 का पावर 3/4, देख लीजिए आप जो भी लिखे थे वही बस करवा रहे हैं। 7 का पावर 3/4, 3 बार है तो लिखे 7/8, √7 तो लिखे 7 का पावर 7/8। अब यहाँ पे ये 4 बार हुआ था, तो लिखे 7 का पावर 15/16। अगर यहीं पे मान लीजिए 5 बार लिखते तो कितना, तो 7 का पावर लिखते आप 31/32। तो फाइनली कर कैसे रहे इस चीज को समझने का है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 एक बार दिया हुआ है, रूट कितनी बार है, एक बार है। रूट का मतलब हम लोग जान रहे हैं कि √x का मतलब है x का पावर 1/2, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर लीजिए कि रूट कितनी बार है, ध्यान से समझिएगा रूट कितनी बार है। यहाँ पर रूट है एक बार, डिटेल्स तो आपको समझ में आ गया कि भाई हम स्क्वायर करते करते निकालेंगे, क्वेश्चन को स्क्वायर करते करते निकालेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें शॉर्ट में क्या सोच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत बनने से बताइएगा, किसी को भी दिक्कत अगर हो तो बताइएगा भाई। यहाँ पे √7 दिया हुआ है, रूट कितनी बार है, एक बार, एक बार है, मतलब आप सोचिए कि 2 का पावर 1 कितना, तो बोलिएगा 2 होता है। यहाँ पर रूट कितना बार है, ये पहला में सोचिए, दूसरा में रूट कितनी बार, बोलिएगा एक बार, 2 बार, 2 बार रूट, मतलब जितना बार संख्या रिपीट है उतना बार रूट कहलाएगा। 7 एक बार है मतलब रूट एक बार, 7 2 बार है रूट 2 बार, 7 3 बार है रूट 3 बार, 7 हमारा 4 बार है रूट 4 बार, 7 हमारा यहाँ पर 5 बार दिख रहा है, रूट 5 बार दिख रहा है। तो संख्या को देखिए तब, चाहे रूट को काउंट करिए तब, बात बराबर है। आपको देख लेना है कि रूट कितनी बार है एक्चुअल, तो जितना बार होगा ना रूट, उतना 2 का पावर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में रूट 2 बार है, 2 का पावर 2 लगाइए, 2 का स्क्वायर कितना, तो 4। तीसरा क्वेश्चन में रूट कितनी बार है, 3 बार है, बोलेगा 2 का पावर 3 कितना, तो 8। चौथा क्वेश्चन में दो कितनी रूट कितनी बार है, 4 बार, 2 का पावर 4 लगाएंगे तो 16 बताइएगा। पांचवा नंबर में रूट कितनी बार, बोलिएगा 5 बार, 2 का पावर 5 कितना, तो बोलिएगा 32 होता है। ये चीज तो क्लियर है ना भाई। अब ये रूट निकालने के बाद अब क्वेश्चन में कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अब बना रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में देख लिए कि बेस संख्या किसमें रूट लगा हुआ है, बोलिएगा 7 में रूट लगा हुआ, तो 7 को लिख लीजिए, 7 को लिख लीजिए। एक बार रूट है, 2 का पावर 1 बराबर 2 होता है, तो आप 2 से 1 कम क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, करना क्या है, जितना भी बनेगा ना पावर में क्या होगा, तो 1 माइनस, यहाँ पे जो नीचे 2 दिया हुआ है बस यहीं से काम कर लीजिएगा, 1/2 करके, 1/2 एक में से घटा लीजिए 1/2 को,
ऐसा नहीं तो सोचिएगा 2 से पहले वाला संख्या को बट्टा कर दीजिएगा। 2 से पहले वाला संख्या 1 है, लिख दीजिएगा सीधे 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बेस तो सब में 7 ही दिया हुआ है, तो 7 ही 2 बार है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 3/4 आपका आंसर है। 4 से पहले वाला संख्या। तीसरा क्वेश्चन में बेस तो 7 ही दिया हुआ है, 7 लिखेंगे। रूट कितनी बार? 3 बार। 2 का क्यूब बराबर 8 होता है, 8 से पहले 7 है, 7/8 बोल दीजिएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन में सोचिए, रूट है 4 बार, 2 का पावर 4 16 होता है, लिखिएगा 7 का पावर 16 से पहले 15, 15/16 आपका आंसर। 5 नंबर में सोचिए 32 होता है, तो बेस चूंकि आपका 7 ही दिया हुआ है, तो 7 का पावर कितना? तो बोलिएगा 2 का पावर 5 32, मतलब आंसर हो जाएगा 31/32। ठीक है, इसी हिसाब से काम करिए। अगर ये समझ में आया तो आप जरा बताइए कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से अगर आपसे पूछ लें कि भाई रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 क्या होगा, क्या लिखिएगा? दिक्कत अगर है तो बताइएगा, समझ गया तो आंसर बताइए। देखिए संख्या कितनी बार रिपीटेड है, चाहे रूट कितनी बार रिपीटेड है, जो भी समझ में आएगा देख लीजिए एक बार। तेज बैग ठीक है भाई। बाकी सब लोग बताओ, जिसको भी दिक्कत हो रहा है बताओ। प्रणव ठीक है आपका भी? विकास ठीक है, अभिषेक ठीक है। बेस खाली छोड़ दिया अभिषेक, कोई बात नहीं, पावर ठीक लगाया है। गणेश जी बताइए, अंजलि बताइए क्या कहानी है। प्रेम शिल्पा बताओ रे, क्या क्या होगा रे। उमा, आपसे बोला गया है कि रूट कितनी बार है, रूट कितनी बार है या पावर कितनी बार है, बस इस चीज को चेक करेंगे। 7 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दिख रहा है संख्या आपको, मतलब रूट 6 बार दिया हुआ। करना क्या होगा, 2 का पावर 6 सोचिएगा। 2 का पावर 6 कितना? 64। दो, अंजलि 7 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है रे अंजलि। ठीक है गणेश भाई, अंजलि गड़बड़ है, हड़बड़ा के नहीं बनाइएगा। 2 का पावर 6 64 होता है, तो बेस कितना है? 7। 7 का पावर क्या लिखिएगा? 63/64। सब लोग लिखे हैं, सबका आंसर ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन जल्दी बताइए, क्या लिखिएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखिएगा? संख्या इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट के मोड में देता है। ये आपका फाइनाइट मोड है, 2 के बाद बस लास्ट है। 2 कितनी बार रिपीटेशन में है, बोलिएगा? 5 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार है। संख्या कुछ भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं, हमको निकालना है कि 2 का पावर कितना। 5 बार रिपीटेशन में 2 का पावर 5 32 होता है। क्या लिखिएगा? बेस चूंकि सब में संख्या 2 ही दिया हुआ, लिखिएगा 2 का पावर 31/32। बस यही आपका आंसर है, आंसर यही बनेगा। तीसरा क्वेश्चन जल्दी बताइए, क्या लिखिएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? रूट 5 4 बार दिया हुआ है। ठीक है भाई, काम क्या करना पड़ेगा कि 4 बार रिपीटेशन है, 1 2 3 4 बार रिपीटेशन है। 4 बार रिपीटेशन है, 2 का पावर 4 करिएगा तो 16 दिखेगा। 16 दिख गया है, बेस है 5, 5 का पावर लिखिएगा 15/16। यही आपका आंसर है। डिटेल सबको समझ में आया हुआ है? यहाँ तक जो भी आंसर दे रहे हैं सबका ठीक है भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 नहीं, रुकिए, 4 अभी नहीं, ये 5 में आइए। इसका आंसर बताइए। रूट थ्री डॉट डॉट डॉट, क्या लिखिएगा इसका आंसर? हाँ ठीक है भाई, सबका ठीक है। अब इसमें इसके पहले ये संख्या था आपका फाइनाइट वाला, ये वाला जो ऑप्शन था ये फाइनाइट था। इस सब क्वेश्चन में कितना बार काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इनफाइनाइट वे में है। इनफाइनाइट तक जाएगा ये। कहाँ तक है? अनंत तक जा रहा है, तो हमको नहीं मालूम क्या होगा। तो आप क्या लिखिएगा? एक्स का मान अगर बोल देते हैं रूट 3,
√3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या बोलते थे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे। उमा गड़बड़ है तुम्हारा रे, उमा का भी गड़बड़ है, बाकी तो सबका ठीक है। उमा का खाली गड़बड़ है, बाकी सबका ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा तो आएगा 3, फिर √3, फिर आएगा √3, फिर डॉट डॉट डॉट। अब सोचिए इसमें एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 3, और ये जो आइटम है ये इनफाइनाइट वे में जो दिया हुआ है ना कि √3 इनफाइनाइट वे में, तो ये किसका वैल्यू है, तो ये तो एक्स का वैल्यू था, तो यहाँ पर 3x कर देंगे। फ्रॉम 1 लिखिएगा कि √3 डॉट 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 बराबर एक्स तो माने हुए थे पहला इक्वेशन में, तो यही ना, जब √3 इनफाइनाइट है, √3 इनफाइनाइट वे में है, तो इसका मान तो किसके बराबर, इस एक्स के बराबर, तो एक्स स्क्वायर का मान 3x बोल दीजिए, एक्स स्क्वायर का मान 3x बोल दीजिए, एक्स से एक्स काट दीजिएगा, एक्स का मान 3 बन जाएगा बस। तो जब फाइनाइट वे में दिया रहे, गुना के रूप में दिया रहेगा, तो जो संख्या है वही आपका आंसर कहलाएगा, बस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सीधे आंसर रूट के अंदर में जो संख्या वही आपका आंसर है, 3 देखिएगा, 3 बता दीजिएगा। मतलब क्या समझ में आया कि अगर रूट के अंदर में ए दिया हुआ है और डॉट 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 पूछा क्या होगा, तो सीधा लिखिएगा आंसर ए बन के आएगा बस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आंसर लगाइएगा, जल्दी बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आंसर बताइएगा, जल्दी बताइए। देखो भाई क्या बनाएगा, ये तो समझ में आया कि 7 है, इनफाइनाइट टाइम्स में स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, इसका मान तो 7 ही बोलिएगा। 7 का मान 343 दिया हुआ है, y का पावर -1 था, सॉरी 343 का पावर y -1 दिया हुआ था। तो 343 का मतलब कितना, 7 का पावर कितना, 7 का क्यूब बोलिएगा, तो 7 का क्यूब, और यहाँ पर y-1 इसी को लिखिएगा ना कि 7 का पावर 1 बराबर 7 का पावर कितना लिखिएगा, तो लिखिएगा 3y-3। जब बेस बराबर आपका है तो पावर को बोल देंगे बराबर, मतलब क्या लिखिएगा कि 3y-3 बराबर लिखिएगा 1, 3y का मान लिखिएगा 1 + 3 बराबर 4, इसीलिए y का मान लिखिएगा 4/3। y का मान लिखिएगा 4/3। 343 का मतलब है 7 का क्यूब, पावर है y-1, 3y-3 करिएगा 1 के बराबर, 3y-3 का मान 1, 3y बराबर लिखिएगा 1 + 3 बराबर 4, y का मान लिखिएगा 4/3, यही आपका आंसर है। समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 गुना का है, ये जोड़ का है, माइनस का है, इसका बताइए 13 नंबर में क्या आंसर लिखिएगा, 13 नंबर में क्या आंसर लिखिएगा, जल्दी बताइए। ठीक है प्रणव जी, और लोग बताइए, शिल्पा उमा सबका ठीक है, और लोग बताइए, तेज गणेश ठीक है भाई, और लोग बताओ, अभिषेक ठीक है। चलो ठीक है भाई, जो भी आंसर दिया सबका ठीक है। आपसे कहा कि ये गुना के रूप में है, इनफाइनाइट वे में रहेगा, जो संख्या वही आपका आंसर है। अंजलि हरबड़ा की गलती कर दिया, विकास बाबू ठीक है। आप लिखे 11 का पावर 15/16 लिखना चाहते, 6 लिखाया है, लेकिन ये फाइनाइट इतना ही दूर आता ना, इतना ही दूर आता, ये वाला आइटम नहीं रहता तो बोल देते, तब आपका सही हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं इनफाइनाइट वे में दिया हुआ है, डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब जो संख्या है वही संख्या आपका आंसर है, बस आंसर 11 लिखिएगा खाली। समझ गए, चूंकि आपसे क्या बोला गया ना कि जैसे √a दिया हुआ इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब कितना, इनफाइनाइट अगर हम ये 3 बार लिखने के बाद बोले तब, चाहे अगर इसको हम 4 बार लिख दें, उससे क्या मतलब है, 4 बार लिखिए दे और फिर लगा दे इनफाइनाइट, बात तो वही हो गया। चाहे हम लिख दे यहाँ पर √a और लिख दे इनफाइनाइट, बात तो एक ही हो गया। चाहे लिख दे √a और इनफाइनाइट कर दें, इससे क्लियर नहीं होगा कि क्या हो रहा है। एक बार और बढ़ा दीजिएगा, समझ में आए कि बार बार रूट का है दिया हुआ इक्वेशन।
समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन में यही आपसे बोला गया कि मान लीजिए अगर ये 4 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि इसका मान अगर पूछता है क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि इसका मान अगर x के बराबर है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर का मान कितना, इसका ये बाहर का जो रूट है वो हट जाएगा एक बार। तो इसको क्या लिखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a, ये टूटेगा तो a बचेगा और बाहर से फिर रूट ए डॉट डॉट रह जाएगा। तो इसी को ना आप x माने थे इनफाइनाइट वे में है, तो यहाँ से भी तो क्या देख रहे हैं कि रूट ए इनफाइनाइट वे में है दिया हुआ। इसका मतलब क्या लिखिएगा, इसको एक्स स्क्वायर का मान आप ए तो लिखिएगा और साथ में क्या है, इसी का मान तो आप एक्स माने थे तो इसको लिखिएगा एक्स। और अब क्या होगा, तो एक्स से ये एक्स स्क्वायर में का एगो एक्स कट जाएगा तो लिखिएगा एक्स का मान ए के बराबर। तो एक्स का मान ए के बराबर मतलब इसका मान ये पूरा किसके बराबर, तो जो संख्या ए है अंदर उसके बराबर है। तो बस यहीं से काम करिएगा कि रूट 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो जो संख्या वही संख्या लगा के आंसर बता दीजिएगा। और यहीं पर आपसे कहा गया था कि अगर ये 4 बार दिया होता रूट 11 तब क्या होता। अब ये फाइनाइट वे में है तो देखना है कि संख्या 4 बार है, 2 का पावर 4 बराबर 16 बोलते, तो आप लिख देते कि 11 का पावर 15/16। अगर ये फाइनाइट वे में है तो ऐसे लिखाएगा, इनफाइनाइट वे में है तो 11 लिखाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये गुना वाला में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। गुना के टर्म में फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो बन जाना चाहिए आपसे। ये फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपसे यहाँ से तो दिया हुआ था, ये पहला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, यहाँ से ये क्लियर हो गया था। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था, ये चौथा नंबर क्वेश्चन। जब प्लस वाले केस में आएंगे तो क्या बनाइएगा, प्लस वाले केस में भी इसका आंसर बताइए क्या लिखिएगा। चलिए ठीक है, सबका आंसर ठीक है इसमें। अब समझ लीजिए क्या करिएगा, रूट सिक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी क्या लिखेंगे इसको। मान लेते हैं ये आइटम x के बराबर है, x का मान बोल देते हैं कि रूट सिक्स प्लस डॉट 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 दिया हुआ। आप बोल देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर का मान, ये रूट हटेगा तो 6 बचेगा प्लस क्या बचेगा, रूट सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, यही ना बोलिएगा। तो अब यहाँ से क्या लिखना होगा अपने को कि एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस, और ये वाला आइटम किसके बराबर, तो ये वाला आइटम है एक्स के बराबर। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, 6 प्लस एक्स लिखिएगा। इसी को लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मान 0 के बराबर। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस 6 को तोड़िए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या लिख सकते हैं इसको, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है तो लिखिएगा 2x माइनस 3x और माइनस 6 का मान 0। समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखिएगा सोचिए, तो लिखिएगा आप यहाँ से कि x कॉमन पकड़िएगा तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन पकड़िएगा, x प्लस 2 बराबर लिखिएगा 0। अब यहाँ से लिखिएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का मान 0, x प्लस 2 का मान लिखिएगा यहाँ पर, x प्लस 2 का मान लिखिएगा 0। जब दो प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर है तो आइदर x माइनस 3 का मान 0 चाहे x प्लस 2 का मान 0, तभी हो पाएगा 0। तो इसीलिए क्या लिखिएगा, x का मान 3 के बराबर चाहे x प्लस 2 का मान 0, तो ये माइनस 2 के बराबर। लेकिन जरा सोचिए कि जब ये प्लस प्लस के रूप में दिया हुआ है तो संख्या माइनस में तो आएगा नहीं, तो माइनस में नहीं आएगा मतलब ये आइटम तो होगा नहीं। इसका मतलब आंसर क्या लिखिएगा, 3। तो ये डिटेल्स में जाएंगे तो ऐसे बनाइएगा। आपके मन में आएगा सर यहाँ पर इस तोड़ने में दिक्कत है, ऐसे काहे करेंगे, तो ऐसा अगर इसमें दिक्कत है मान लीजिए, तो इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0 वहां से तोड़ते हैं नहीं, तो बस एक फॉर्मूला जो आप जानते थे पहले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0 ए नॉट इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहीं से x का मान निकालने के लिए यूज करते थे ना, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक निकाल के कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उसका भी यूज कर लीजिए अपना, जैसे मन वैसे बनाइए। इस फॉर्मूले का भी यूज अगर कर लेते हैं तो भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मान 0, इसको क्या फॉर्म में सेट करिएगा कि भाई एक्स स्क्वायर मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो प्लस माइनस 1 इंटू एक्स कर दीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा प्लस माइनस 6 का मान 0।
यहाँ से पूछेंगे कि a का मान कितना, तो लिखिएगा 1, b का मान कितना, तो लिखिएगा -1, c का मान कितना, तो -6 पूछेंगे। इसीलिए x का मान बताइए, तो -b, तो b का मान है -1, माइनस b करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -4ac, तो -4 इंटू a का मतलब 1 और c का मतलब -6, बाई लिखेंगे 2a, 2 इंटू 1 बराबर 2 ही कहलाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 प्लस माइनस, अब ये 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24/2, यही बन के आएगा आपके सामने कितना, तो 1 प्लस माइनस 24 और 1 25 का मतलब 5 लिख दीजिएगा बटा 2। तो सोचिए कि 1 प्लस 5 करेंगे तो 6/2 बराबर 3, और 1 माइनस 5 करेंगे तो -4/2 बराबर -2। तो आप जानते हैं नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव आंसर 3 है, बस यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइए, तो इसी में प्लस दिया होगा माइनस दिया होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसी हिसाब से। इसमें आपको ये चीज चेक करना है कि जब संख्या में प्लस दिया होगा चाहे माइनस दिया होगा, यहाँ पर प्लस छोड़ के अगर माइनस दिया होता, तो एक काम तो ये करना कि अगर इसको देखना कि गुणनखंड के रूप में टूट सकता है कि नहीं, दो लगातार फैक्टर के रूप में, 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, दो लगातार गुणनखंड के रूप में टूट सकता है कि नहीं, इसको चेक कर लीजिए। अगर वो टूट सकता है, कैसे, 6 को दो लगातार संख्या में क्या बोलिएगा, 6 को दो लगातार संख्या में क्या बोलिएगा, 2 इंटू 3 बोलेंगे ना भाई। तो अगर दो लगातार संख्या में टूटेगा तब का केस में समझिए यहाँ पे कि जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 क्या होगा, यही क्वेश्चन था अपने पास। तो आपसे कहा कि 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 3 गुना 2 चाहे 2 गुना 3, जो लिखने का मन। तो अगर साइन पॉजिटिव होगा, बीच वाला साइन अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर लिखिएगा ग्रेटर नंबर, साइन अगर नेगेटिव होगा तो लिखिएगा स्मॉलर नंबर, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे साइन प्लस में दिया हुआ था तो आप लिखिएगा पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो आप लिखिएगा 3 आंसर। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ होता, माइनस साइन के साथ होता, तो आप बोल देते हैं यहाँ से नेगेटिव साइन होता, अगर नेगेटिव साइन होता तो आप लिख देते 2 आंसर। मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होता कि ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाता ना, एक क्वेश्चन तो आपके सामने यहाँ पर ये है, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए, और ये दूसरा क्वेश्चन लिख देते अलग से ही कि √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट डॉट क्या होगा, समझ रहे हैं। तो जब प्लस दिया रहेगा, अगर दो लगातार संख्या में टूट सकता है, 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स के रूप में हो जाए, तब के केस में साइन अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, साइन माइनस है छोटी संख्या आंसर। डिटेल्स क्या होगा, तो डिटेल्स आपको मालूम है कि यहाँ से जैसे द्विघात समीकरण के रूप में तोड़े थे वैसे तोड़ के बनाइएगा। अब यहाँ पे जरा सोचिए, ये तो फिर वो गुना वाला केस में था। अब जरा बताइए कि √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट क्या होगा। तो 12 बराबर तो हम लोग 4 गुना 3 बोल ही सकते हैं ना, 4 तिया 12। तो भाई साइन चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब आंसर कितना लिखिएगा, 4। दिक्कत है तो बताइए, डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। 8 नंबर यहाँ पे √30 √30 √30, तो 30 बराबर क्या लिखिएगा, 6 पंचे 30। साइन चूंकि पॉजिटिव साइन है तो आंसर क्या होगा, 6 आंसर। मेरे ख्याल से ये बात अब आपको समझ में आ रहा होगा। 110 का मतलब क्या लिखिएगा, 10 गुना 11 लिखिएगा। साइन चूंकि नेगेटिव है, साइन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब स्मॉलर नंबर लिखना है, स्मॉलर नंबर मतलब आंसर क्या लिखिएगा, 10। समझ में आ रहा होगा। यहाँ से काम करेंगे 56, 56 के लिए क्या लिखिएगा, 8 7 56, यही ना करिएगा। नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन में लिखाता क्या है, तो लिखाता है स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का मतलब 7 आंसर। अब आएगा √3 वाला केस, मान लीजिए। अब बोले सर इसको तोड़ के दिखाइए, तो इसको तोड़िएगा तब तो इसका आएगा नहीं, इसीलिए क्वेश्चन को लिखे। तो x का मान जब हम लोग लिख दिए कि √3 √3 √3, और ये आएगा नहीं तो क्या कर देंगे, तो भाई स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो लिखिएगा ना कि 3 प्लस
और ये स्क्वायर हटेगा तो 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट, मतलब क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का मान 3 प्लस एक्स बोल दीजिएगा, इसी को लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हेयर a का मान 1, b का मान -1, c का मान -3, तो इसीलिए x का मान क्या होगा, तो -b का मतलब 1 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब 1 -4ac माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बटा 2a, 2 का मतलब 2 लिखिएगा, 1 प्लस माइनस अब यहाँ पे आया √13 बटा 2 बन के आया, समझ रहे हैं ना। तो ये नेगेटिव साइन तो होगा नहीं, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या बन के आएगा, तो अब √13 का मान कितना, तो √13 मतलब ये √9 और √16 के बीच का है, मतलब 3 और 4 के बीच का, समझ रहे हैं ना। √13 का मान क्या होगा, तो 3 से कुछ ज्यादा, इसका मान क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस, अब 3 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा बाई 2 कर देंगे तो 4 दशमलव कुछ आएगा, 4 पॉइंट समथिंग बाई 2 करेंगे मतलब 2 पॉइंट समथिंग जो आंसर होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में इसका मान जो बन के आएगा ना, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, तो बोलिएगा कि 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा, बस आंसर यही बन के आएगा। कि नेगेटिव साइन तो होगा नहीं, अब 3 का इसमें माइनस में तो आएगा नहीं कि 1 माइनस समथिंग कुछ करेंगे तो नेगेटिव बोलेंगे -1 -2 तो होगा नहीं, होगा क्या, तो प्लस वाला वैल्यू, तो प्लस वाला वैल्यू में क्या लिखेंगे, तो प्लस वाला वैल्यू में अब √13 का मान एग्जैक्ट हम छोड़ दे रहे हैं आपको, सॉरी, हाँ ठीक है, 3 3 9, तो 3 से कुछ ज्यादा का वैल्यू बन के आएगा, समझ रहे हैं ना। तो 3 से ज्यादा का वैल्यू मतलब कितना, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 4 बटा 2, 4 पॉइंट डॉट डॉट कर दिए बटा 2 कर दिए, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से ज्यादा बनेगा और 3 से कम बन के आएगा, तो 2 और 3 के बीच में रहेगा उसका मान, उसी हिसाब से बनाइए। 12 नंबर में क्या लिखिएगा, जब 12 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे 13 तो हो गया था, 12 नंबर में क्या लिखिएगा, लिखिएगा x का मान यहाँ पे है कि अगर हम x का मान बोल देते हैं कि √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट डॉट डॉट, तो क्या करिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर का मान 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट करिएगा, क्या लिखिएगा सोचिए, 5 प्लस एक्स करिएगा, इसी को क्या लिखिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का मान 0। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हेयर a का मान 1 है, b का मान है -1, c का मान है -5, यहीं से काम करिएगा, तो x का मान कितना, तो लिखिएगा x का मान माइनस b का मतलब 1 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब 1 -4ac, तो प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा बाई 2a का मतलब 2, सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा 1 प्लस माइनस √21 बटा 2, तो नेगेटिव साइन तो होगा नहीं, नेगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, होगा पॉजिटिव साइन केवल, तो पॉजिटिव साइन में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि x का मान यहाँ से लिखिएगा, x का मान कि 1 प्लस √21 बटा 2 लिखिएगा, तो √21 का मतलब कितना, 4 चौका 16 50 25, 4 और 5 के बीच का, तो 4 पॉइंट समथिंग बाई 2 लिखिएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग बाई 2 लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये 2.5 के आसपास का कुछ कुछ आएगा संख्या, बस इसी हिसाब से कर दीजिएगा इसका आंसर। एक्चुअल में लिखना क्या होगा, बोलिएगा एक्चुअल आंसर कितना, तो लिखिएगा 1 प्लस √21 बटा 2, और बाकी जो इसका लमसम बन के आएगा तो 2 और 3 के बीच का, बस यही आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच का इसका भी आंसर है, 2 और 3 के बीच का, बस खत्म हो गया है आज का क्लास। कल 6:30 में पहुंचिएगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला। नेगेटिव होगा सेम पर तोड़ लेना रे, नेगेटिव होगा तो बस माइनस वाला केस पकड़ लेना, बना के देखना।